काला कानून, वकील एकता, वकील एकता। आज की रूपरेखा सबसे इम्पोर्टेंट पहला काम ये है कि पुलिस की, नायब कोर्ट की और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर एंट्री नहीं है। आज इस आंदोलन को हम और उग्र करने वाले हैं, क्योंकि एडवोकेट समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। एक फेयर ट्रायल के लिए एक फेयर एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। पुलिस की मनमानी कैसे रुकेगी? ये जो आर्बिट्रेरी जो नोटिफिकेशन है, ये पुलिस की मनमानी को और बढ़ा रहा है। एक आम पब्लिक, एक ईमानदार पब्लिक को न्याय कैसे मिलेगा? जो जुडिशरी है और जो एडवोकेट्स है वो मॉनिटर करते हैं कि न्याय मिले एक आम इंसान को, लेकिन इन चीजों से, इस आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन से न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पुलिस की मनमानी बहुत बढ़ जाएगी इसके अंदर। सर, आज प्रदर्शन ये रहेगा, कोई भी पुलिस वाले, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी पर्सन एंट्री नहीं होगी, और बाकी जो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता तो हम रोड भी जाम करने का हमने सोच रखा है। अगला स्टेप हमारा वही होगा, अदरवाइज एलजी के हाउस का घेराव होगा। हमको मजबूरी में करना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमने जिस दिन एब्सटेन ऑफ वर्क करा था, वो उससे पहले भी हमने नोटिस दिया था 2 दिन का, और हमने कहा कि भाई ये जो एंटी पब्लिक लॉ है एंड विच इज इन डिफाइंस ऑफ द अर्लियर नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी वांट द विड्रॉल ऑफ दैट। तो जब 2 दिन में उस पर कार्रवाई नहीं हुई, हमने 2 दिन उसके बाद हमने एब्सटेन ऑफ वर्क रखा। अब 2 दिन के बाद भी जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो यूनानिमसली फिर ये डिसाइड किया कि मंडे को हम इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे। और हालात आज भी ये है कि वी ओनली वांट दिस नोटिफिकेशन टू बी विड्रॉन, जो कि एक एंटी पब्लिक है, और दिस इज अगेंस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल के विरुद्ध है, और इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होने वाला है। तो इसी, और ये बड़े हेस्ट में, अनड्यू हेस्ट में, विदाउट इवन कंसल्टिंग द स्टेक होल्डर्स, विदाउट इवन डिस्कसिंग द वेरियस पैरामीटर्स दैट दिस हैज बीन इशूड। तो आर ओनली डिमांड इज कि यू विड्रॉ इट, देन ओनली वी विल बी एबल टू गो फॉर एनी फर्दर डिस्कशन। नहीं, देखो, अगर कोर्ट रूम में जाएंगे तो हमारे किसी भी कोर्ट में, इवन नायब कोर्ट भी नहीं है, पुलिस और पीपी साहब की तो बात बहुत दूर की है, कोई नायब कोर्ट भी नहीं है। सो वी आर गेटिंग अ फुल कोऑपरेशन, क्योंकि ये ऐसा, मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में ये एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसके कि सभी विरोध में है। इवन द पुलिस ऑफिसर्स, इवन द जुडिशरी, इवन द प्रोसिक्यूटर्स, दे ऑल्सो नो। जिसको भी बेसिक क्रिमिनल लॉ की थोड़ी भी समझ है, उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो है बहुत आर्बिट्रेरी है और ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। ना तो ये लीगली सस्टेनेबल है, ना ये प्रैक्टिकली सस्टेनेबल है। तो इसलिए वी आर गेटिंग अ फुल सपोर्ट। हाँ, बातचीत का सिलसिला जारी है, उस पर हमारे को कुछ चीजें आई भी, लेकिन हमारा हमने एक ही बात रखी, पहले आप इसको विड्रॉ करिए, आप विड्रॉ करिए। वी आर रेडी टू कन्विंस कि दिस इज आर्बिट्रेरी एंड दिस इज इलीगल, तो आप इसको विड्रॉ करो, और उसके बाद में अगर कोई डेलिब्रेशन और डिस्कशन करना है उसके बाद में होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक मीटिंग का दौर सीएम साहब के पास में वो शुरू हो चुका है। देखिए, हमें तो लगता है कि जिस तरीके से इंटेंसिफाई और जिस तरीके से इसको चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ये जल्द से जल्द विड्रॉ हो जाना चाहिए, और वी आर होपफुल कि ये आज ही विड्रॉ हो, अदरवाइज एज डिसाइडेड कल जो है एलजी ऑफिस का घेराव होगा। सर, ये लॉ बहुत आर्बिट्ररी है एंड इट इज रियली अफेक्टिंग द एंटायर फ्रेटर्निटी। तो इतना इजीली हम लोग जाने नहीं देंगे। इट इज यूनानिमसली डिसाइडेड एंड वी आर ऑल टुगेदर। सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर वन। कोई महिला और पुरुष नहीं हो रहा है, सब एक साथ हैं और सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल सब लोग चलेंगे सर, हमारा पूरा योगदान रहेगा, हम सब साथ में हैं।